हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर के बारे में। देखिए, वायरल फीवर जब पेशेंट को बुखार आ रहा हो तो बुखार के साथ साथ वॉमिटिंग, उल्टी होती है एंड हेडेक। पेशेंट का सिर दर्द भी करने लगता है ना। ज़्यादा वॉमिटिंग वजह से सिर दर्द होता है, बॉडी एक है ना बदन दर्द करने लगता है, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। एंड देखिए, गर्मियों के मौसम में, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें देखिए पेशेंट को बुखार लौट लौट के आ रहा है ना। पेशेंट को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो 1-2 दिन के बाद फिर से बुखार लौट कर रहता है। तो उस कंडीशन में कौन से हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन एंड टेबलेट्स का यूज किया जाएगा ताकि बुखार लौट के ना आए। देखिए, इंजेक्शन मोनोसेफ मोनोसेफ इंजेक्शन एक पॉपुलर ब्रांड है। आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं ना, कई नामों से मार्केट में आता है। एंड इसमें जो साल्ट रहता है, सिफ्ट्रियोजोन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। सिंगल साल्ट पाया जाता है इसमें ना। इस इंजेक्शन की डोज की बात की जाए तो देखिए, आप 1000 mg या 1 ग्राम में पेशेंट को OD, BD, TDS। देखिए, OD, BD, TDS ये मेडिकल टर्म्स होते हैं ना। OD मतलब दिन में 1 बार है ना, BD मतलब दिन में 2 बार, TDS दिन में 3 बार। देखिए, इस इंजेक्शन को आप IV इंट्रावेनस है ना, नस के माध्यम से दे सकते हैं। एंड IM इंट्रामस्कुलर है ना, एंड IVF इंट्रावेनस फ्लूइड जैसे DNS या NS के माध्यम से इस इंजेक्शन को आप पेशेंट को दे सकते हैं। एंड इस इंजेक्शन के बेसिकली डोजेस की बात एंड यूजेस की बात की जाए तो देखिए, यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जब पेशेंट को काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा हो है ना, एंड टाइफाइड हो गया हो, कोई बाउंड घाव हो गया हो, चोट लग गई हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इंजेक्शन मोनोसेफ SB। देखिए, SB इंजेक्शन में 2 साल्ट का कंपोजिशन पाया जाता है, सिफ्ट्रिजोन प्लस साल्वेक्टम है ना। 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये एरिस्टो कंपनी का ब्रांड है। आसानी से मार्केट में इंजेक्शन मिल भी जाते हैं। एंड इनके डोजेस की बात की जाए, देखिए 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, या आपको देखिए यह 1500 mg में ये इंजेक्शन मिल जाते हैं। आप पेशेंट को OD दिन में 1 बार या BD सीवर कंडीशन है पेशेंट को BD दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। अब देखिए, IV इंट्रावेनस, IM इंट्रामस्कुलर एंड IVF देखिए इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से जैसे DNS NS के माध्यम से आप पेशेंट को जो है इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड इस इंजेक्शन के यूजेस की बात की जाए तो यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंटीबैक्टीरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है। जब कोई बाउंड हो गया हो, टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड यह इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। देखिए, इंजेक्शन डाइक्लोटाल। देखिए, डाइक्लोटाल इंजेक्शन एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ब्लू क्रॉस कंपनी का ब्रांड है ये, है ना। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, डाइक्लोफेनेक साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड देखिए, डोजेस की बात की जाए तो आप 75 mg में पेशेंट को यह इंजेक्शन दे सकते हैं। 3 ml एम्पोल में आता है। आप पेशेंट को OD या सीवियर कंडीशन है, BD, जब पेशेंट को फीवर आ रहा हो एंड बॉडी एक दर्द, बदन दर्द कर रहा हो, सिर दर्द कर रहा हो, तो उस कंडीशन में यह इंजेक्शन दिया जाता है। एंड यूजेस की बात की जाए तो यह देखिए, पेन इन बॉडी, जब शरीर में दर्द हो रहा हो, बदन में बदन दर्द कर रहा हो, कोई घाव हो गया, चोट लग गई, तो उस कंडीशन में जो है इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ना। यह एक पेनकिलर इंजेक्शन है। इंजेक्शन पेंटॉफ। पेंटॉप एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांड नाम आते हैं मार्केट में, है ना। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, पेंटाप्राजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है इस इंजेक्शन में। एंड डोजेस की बात की जाए तो देखिए, 40 mg में यह इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप पेशेंट को OD या सीवियर कंडीशन है, BD भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, है ना। देखिए, इस इंजेक्शन को ओनली IV दिया जाता है। IVF या IM इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। एंड इस इंजेक्शन के यूजेस की बात की जाए तो देखिए, आप गैस, पेशेंट में गैस बन रही हो, इंडाइजेशन आप की समस्या हो रही है ना, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वाली कंडीशन हो गई हो, तो उस कंडीशन में जो है इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड देखिए, मेडिसिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए इस इंजेक्शन का यूज आप फीवर में करते हैं, है ना। जब पेशेंट को फीवर आ रहा हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड देखिए, इतने सारे इंजेक्शन आप फीवर में दे सकते हैं। एंड टैबलेट की बात की जाए, देखिए टैबलेट सिफिक्स टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है, सिफिक्जिम साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड यह टैबलेट आपको 200 mg में मार्केट में मिल जाएगी। आप पेशेंट को OD दिन में 1 बार या सीवियर कंडीशन है पेशेंट को 2 बार, है ना। OD या BD पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस टैबलेट की यूज की बात की जाए, देखिए फीवर, जब बुखार आ रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एक सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। आसानी से यह टैबलेट मार्केट में मिल भी जाती है। एंड देखिए, फीवर में यह टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है। टैबलेट कालपल। कालपल टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। एंड इसके देखिए बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, जैसे डोलो, है ना, मार्केट में डोलो के नाम से भी आती है। एंड पारा जैसे के नाम से आती है। लेकिन इसमें देखिए, जो कंपोजिशन रहता है ना, साल्ट, सिंगल साल्ट पाया जाता है। पैरासीटामोल सिंगल साल्ट कॉम्बिनेशन की टैबलेट है।
एंड इस टैबलेट के डोज की बात की जाए तो अब देखिए 500 mg में यह टैबलेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आप पेशेंट को बीडी दिन में 2 बार सुबह शाम है ना, एंड TDS सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस टैबलेट को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस टैबलेट की बेसिकली यूज की बात की जाए, देखिए फीवर, जब पेशेंट को बुखार आ रहा हो तो बुखार को ख़त्म करने के लिए, एंड जब हेडेक से दर्द कर रहा हो तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है ना। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। कैप्सूल पेंटासेक DSR, देखिए यह कैप्सूल आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं ना, सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट की बात की जाए तो पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट एंड डोम्पेडोन, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन इस कैप्सूल में पाया जाता है ना। एंड इस कैप्सूल के डोजेस की बात की जाए, देखिए 40 mg में यह कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। पेशेंट को OD दिन में 1 बार या सीवर कंडीशन है BD दिन में 2 बार इस कैप्सूल को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड BBF बिफोर ब्रेकफास्ट इस कैप्सूल को रिकमेंड किया जाता है। एंड यूडिस की बात की जाए, देखिए गैस, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग है ना, जब पेशेंट कभी कभार ज़्यादा मेडिसिन ले लेता है तो उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ही वॉमिटिंग होने लगती है एंड गैस बनने लगती है, तो उसको रोकने के लिए इस कैप्सूल को जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड देखिए इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो पाते हैं ना, मेडिसिन जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाती है। देखिए टैबलेट AC लॉक में जो कंपोजिशन रहता है, आप इंटेक्स साल्ट में पाया जाता है। एंड डोजेस की बात की जाए, देखिए 150 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप पेशेंट को BD रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूडिस की बात की जाए, देखिए गैस एंड डाइजेशन, देखिए या तो आप कैप्सूल पेंटासेक DSR दे सकते हैं या AC लॉक दे सकते हैं ना, 2 में से कोई एक टैबलेट दे सकते हैं। एंड टैबलेट बोमिकैन MD 4 mg, देखिए इस टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है ओंडासेट्रोन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड 4 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप पेशेंट को BD दिन में 2 बार या TDS दिन में 3 बार भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूडिस की बात की जाए, देखिए वॉमिटिंग, नोडिया, उल्टी हो रही हो, जी घबरा रहा हो तो उस कंडीशन में यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। देखिए जो MD वर्ड पीछे उड़ा हो, MD का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग, ऐसी टैबलेट जो मुंह में रखते ही घुल जाती हैं, चूसना पड़ता है उनको, है ना। देखिए कभी कभार पेशेंट को बुखार के साथ साथ फीवर आ रहा हो एंड साथ साथ में वॉमिटिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में यह टैबलेट रिकमेंड की जाती है पेशेंट के लिए। देखिए टैबलेट बेटनिसोल टैबलेट फीवर में अच्छा वर्क करती है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है बीटा मेथासोडियम सोडियम फास्फेट पाया जाता है ना। एंड इस टैबलेट की डोजेस की बात की जाए तो 0.5 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप पेशेंट को OD या BD इस टैबलेट को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस टैबलेट की यूजेस की बात की जाए, देखिए एक स्टेरॉइड टैबलेट होती है। आप कफ, कोल्ड, फीवर है ना, अस्थमा, जब खांसी जुकाम बुखार हो गया हो एंड अस्थमा वाले पेशेंट में भी यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है। ठीक है, जब पेशेंट को फीवर आता है, बुखार आ रहा है, तो वीकनेस आ जाती है, तो इसलिए मल्टीविटामिन सिरप भी रिकमेंड किया जाता है। एंड मल्टीविटामिन कैप्सूल भी देखिए रिकमेंड किए जाते हैं। देखिए सिरप मल्टीविटामिन में देखिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है ना, लाइकोपेन है ना, एंड एंटीऑक्सीडेंट, इन साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो देखिए 10 ml पेशेंट को आप BD रिकमेंड कर सकते हैं। एंड चाइल्ड में देखिए 5 ml आप रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, बच्चों में इसका डोज हाफ हो जाता है। एंड यूडिस की बात की जाए, देखिए वजह से पेशेंट ज़्यादा कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इस सिरप को पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है। देखिए यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। कोई भी मेडिसिन या दवा आप अपनी मेडिसिन ना लें बिना डॉक्टर की परमिशन के।